हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो बहुत ही शानदार शॉर्ट एंड ट्रिक्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं इंट्रीगेशन का कंसेप्ट। क्योंकि भाई साहब इंट्रीगेशन की कंसेप्ट जो है वो खास बात करके अपने आप में एक महारथी वाला चैप्टर भी है, लेकिन इसका यूज बहुत जगह पर देखने के लिए मिलता है और खास बात करके डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला जो बुक है हमारे पास उसमें तो भयंकर रूप से मिलता है। इन दिस केस आज हम लोग पूरी तरीके से इसी बात पर कमांड करने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों ने पूरे एक सेमेस्टर या कह लो पूरे 12th लेवल पर जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा उसको शॉर्ट शॉर्ट में हम कैसे पढ़ सकते हैं और बाकी जितना भी यूज होती है इंटीग्रेशन के जो प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए वो शानदार तरीके से इजीली तरीके से शॉर्ट शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, तो पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ पर दूसरी बात ये भी होगा कि हम यहाँ से शुरुआत भले ही कर रहे हैं थोड़ा सा फॉर्मूला से थोड़ा सा बेस कमांड करते हुए, ताकि आपका डर भी इंटीग्रेशन से दूर हो जाए। और यही कारण है कि इस लेक्चर की शुरुआत हो रही है। ये ऑटोमेटिक 5 से 6 लेक्चर आपके पास जाएगा, सीरीज में जाएगा। इसको अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो भाई साहब आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड या उससे रिलेटेड छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती है वो तो आपका 9 2 11 हो ही जाएगा। उम्मीद है इसी सिलसिले में आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो शुरुआत करिए भाई साहब, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम लेते हुए। ठीक है, इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन देने से पहले हम कुछ चीजें हैं जिस पर हम लोग गौर फरमा लेते हैं ताकि हम इसके डिफिनेशन को खुद से क्रिएट कर पाए। मैथमेटिशियन लोग हैं यार, इतना तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं। आ जाइए मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ से आपको एक सिंपल सा थॉट ऑफ द प्रोसेस से क्वेश्चन पूछ ले, चलो जी बताओ, हम आपको अगर कहें 10x का डेरिवेटिव निकालो तो आप कहोगे सर 10x का डेरिवेटिव क्यों पूछ रहे हैं, इसका तो सीधा सीधी sec स्क्वायर x होता है। बच्चा वाला सवाल है। चलो जी हमने दूसरा कहा कि अच्छा ठीक है बेटा तेज बन रहे हो, चलो बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना। अब बोलोगे सर ये तो और बच्चा वाला आपने सवाल पूछा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा सीधे 2x होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। चलो सर एक बात और पूछ दिया, अच्छा बेटा तेज बन रहे हो, चलो जल्दी से बता दो sec x का डेरिवेटिव बता दो। तो तुमने कहा सर कोई बात नहीं, इसका डेरिवेटिव sec x into 10x होता है, क्या दिक्कत है। हमने पूछ दिया अच्छा बेटा फिर तेज बन रहे हो, चलो बताओ जी sin x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो फटाक से कहोगे सर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। सर बच्चा वाला सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो भाई साहब इससे रिलेटेड हम कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, और वो कैसे ध्यान से समझो। हम जब आपसे पूछे कि 10x का डेरिवेटिव बताओ, आपने कहा sec स्क्वायर x, x स्क्वायर का पूछे 2x, sin का पूछे सीधा सीधी cos, sec का पूछे sec x into 10x, आपने ऑटोमेटिक निकाल के दे दिया। अब हम कुछ ऐसा प्रोसेसिंग लाना चाहते हैं, ऐसा मेथड लाना चाहते हैं जिससे कि हमारा काम रिवर्स गियर में चले, यानी sec स्क्वायर से सीधा सीधी 10 में पहुंच जाए, 2x से सीधा सीधी x स्क्वायर में पहुंच जाए, sec स्क्वायर into 10x और sec x into 10x से sec x में पहुंच जाए, और cosec x नहीं cos x से सीधा सीधी हम sin x में पहुंच जाए। यानी कि कहीं ना कहीं हम एक रिवर्स प्रोसेस लाना चाह रहे हैं डिफरेंशिएशन का, जिससे कि ये sec स्क्वायर 10 में चेंज हो जाए, 2x x स्क्वायर में चेंज हो जाए। तो भाई साहब इसी रिवर्स गियर वाला जो प्रोसेसिंग होता है उसी का हमारा नाम होता है इंटीग्रेशन। यानी अगर मोटा मोटी अगर हम यहाँ से अगर आपको बताएं तो जिस तरीके से x स्क्वायर से 2x आता है, इंटीग्रेशन क्या करता है, ये जो 2x है उसे सीधा सीधी कन्वर्ट कर देता है x स्क्वायर में। यहाँ पर जो आपके पास sec स्क्वायर x आया है सर, वो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करके सीधा सीधी 10x में आ जाता है। अगर आपके पास यहाँ cos आया है आंसर में, तो cos x dx का इंटीग्रेशन करके सीधा सीधी वो sin x में भेज देता है। इसका मतलब हमने सीखा कि इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है किसका जी, डिफरेंशिएशन का। यानी अगर इधर से आप आटा डालोगे तो उधर रोटी मिलेगा, और इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, रोटी से आटा बना दे रहा है, ऐसा आप समझ करके चल सकते हो। क्लियर है मेरे दोस्त। यानी इंटीग्रेशन की अगर डिफिनेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इस बात पर हमें चर्चा हो जाती है। अगर आप चाहोगे तो हम लिख भी देते हैं, कभी जरूरत पड़ जाएगा हम थोड़ी सी यहाँ पर डिटेलिंग कर देते हैं, फिर इसकी कभी जरूरत पड़ेगी है नहीं। यहां से लिखेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि इंटीग्रेशन कैसा प्रोसेस होता है भैया, तो ये डिफरेंशिएशन का यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस को ही हम यहाँ से इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ
डिफरेंशिएशन बहुत सारे आपको एग्जांपल्स तो हमने ऑटोमेटिक दे ही दिया, तो बात हो गई खत्म। आ जाइए मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो हम इस तरीके से देते हैं। हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ से dx लिखते हैं और जो भी हमारा रिजल्ट आता है सपोज हम उसे कैपिटल fx लिख दिए और एक कांस्टेंट टर्म हम c ऐड करके चलते हैं। इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन छोटी मोटी अच्छी अच्छी बातें अभी शुरुआत में हम कर लेते ताकि आपको जानकारी बहुत बेहतरीन हो जाए। देखो होता क्या है मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो आपके पास है, इसका अगर हम नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है मेरे दोस्त, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है इतनी बातें? यानी अगर कोई पूछे कि भैया ये क्या है तो हम कहेंगे भैया ये कुछ है नहीं, ये तो जनरली सिंपल सा इंटीग्रेशन का सिंबल है। अच्छा जी, जिस फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शंस का भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। बिल्कुल होगा सर। इस फंक्शंस का नाम इंटीग्रांड हम लोग देते हैं जी। इस फंक्शंस का नाम क्या देते हैं? इंटीग्रांड। चलो जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये dx दिख रहा है, इसका भी कोई नाम होगा तो हाँ, इसको हम लोग सीधा सीधी वेरिएबल कहेंगे मेरे दोस्त, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपके पास रिजल्ट में आएगा इसको हम लोग इंटीग्रल वैल्यू कहते हैं मेरे दोस्त, इंटीग्रल वैल्यू कहते हैं। और जो c आपके पास दिख रहा है मेरे दोस्त इसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग यहाँ से कहते हुए चलते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर बात को समझे मेरे दोस्त तो यहाँ पर हम ये जो आपको दिख रहा है टेढ़ा वाला लाइन, इसको सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, जो फंक्शन होगा इंटीग्रांड, dx होगा वेरिएबल, ये फंक्शन होगा इंटीग्रल वैल्यू, और ये c को आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं मेरे दोस्त। और जब भी हम यहाँ पर जो जितना प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हैं ये fx का इंटीग्रेशन करके ये जो रिजल्ट ला रहे हैं भाई साहब, यानी कह सकते हो कि जो हम इंटीग्रल वैल्यू लाने का जो हम काम कर रहे हैं, ये पूरा जो प्रोसेसिंग है मेरे दोस्त, यानी अगर हम इसको थोड़ा सा डब्बा में बंद कर दे, ये पूरा जो हमारा प्रोसेसिंग है मेरे दोस्त, इसी प्रोसेसिंग का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन के रूप में। यानी कि अगर मोटा मोटी बात करें तो भैया यहाँ पर जितना हम काम कर रहे हैं कि कोई फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के बाद कोई रिजल्ट आ रहा है, तो ये पूरा प्रोसेसिंग हमारा क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। ध्यान में रखिएगा, सीधा सीधी बात इतना ही समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। यानी 10x का डिफरेंशिएशन करोगे sec स्क्वायर x आएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे 10x आएगा। यानी ये प्रोसेसिंग है रिवर्स प्रोसेसिंग। ठीक है भाई साहब, ये आप जान गए सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जो फंक्शंस का करेंगे इंटीग्रांड, dx तो वेरिएबल है, fx तो हमारा यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू है, और c जो है भाई साहब आपके पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया? इतनी बातें क्लियर है? आ जाइए जी, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस की बात करेंगे। यानी अगर हम यहाँ से इंटीग्रेशंस की कितने टाइप्स आपको पढ़ने पड़ते हैं तो ज्यादा आपको ज्यादा डिटेलिंग चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधे शॉर्ट में बताएंगे। इंटीग्रेशंस की जनरली दो टाइप्स हम लोगों ने खास बात करके पढ़ा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस जिसे बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है भाई साहब। और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब इन दोनों पर अगर हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करने की जाए तो भाई साहब इस पर डिटेल चर्चा किया जा सकता है, लेकिन हम शॉर्ट में 100 बातों की एक बात बता देते हैं कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस में ऐसा होगा जिसमें यहाँ पर किसी तरीके का कोई लिमिटेशंस नहीं लगा रहेगा। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशंस में ये होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर इंटीग्रेशंस करोगे और इंटीग्रेशंस करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक लिमिटेशंस लगा दिया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक लेना है। जैसे शुरुआती तौर पर अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाएं तो ये हमारे पास यहाँ है sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, और दूसरा हमारे पास है 0 से लेकर के π/2 और यहाँ से sin x dx। तो इस तरीके से हमारे पास चीजें बन करके आ रही है। यानी पहले केस में केवल आपको इंटीग्रेशन करना है और इसमें किसी तरीके का कोई पाबंद वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरे वाले केस में आप अगर देखोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद एक लिमिटेशन है कि आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे। अब इस पर अगर कहानी हम बिल्ड करने लगेंगे तो भैया इसमें ही एक क्लास लेक्चर चला जाएगा, जो कि हमारा पर्पस है नहीं। हमारा तो पर्पस है कि इंटीग्रेशंस की कमांड लेकर के चले कि ताकि हम हर एक तरीके का प्रॉब्लम्स बना लें। बाकी इस पर डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेमेस्टर 1 के लिए क्लास चलता है उसमें डिटेल चर्चा करके एक एक चीज को एलिब्रेट करके बताया जाता है। आ जाइए जी, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग सीधा सीधी बढ़ते हैं
कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूला पर, या हम इसी को कहते हैं बस हम इसको यहाँ पर सीधा सीधी कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है जी। यानी कि कुछ बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं 11th में, सॉरी 12th में, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में। नहीं पढ़े हो तभी पढ़ लो, क्योंकि ये इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला आपको बहुत ही बेसिकली इजीली तरीके से इंटीग्रेशंस को बनाने में मदद करेगा। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं मेरे दोस्त कि क्लास खत्म होने के बाद कुछ दिनों तक ये फॉर्मूला बस आपके दिमाग में रहेंगी, बाद में धीरे धीरे फॉर्मूला भूल जाओगे और ऑटोमेटिक है कि क्वेश्चन पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फॉर्मूला बस शुरुआत का है, एक बीम लेकर के चल रहे, बाकी तो फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो फॉर्मूला की अगर हम शुरुआत करें मेरे दोस्त, तो सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला के रूप में आता है वो सीधा और सिंपल सा वे ऑफ फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास x का पावर n है एंड dx है, तो इन दिस केस आप यहाँ पर सीधा सीधी इसे x का पावर n प्लस 1 एंड अपॉन में n प्लस 1 लिखोगे, जहां पर n की वैल्यू -1 कभी भी नहीं होना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करके आपको बताएं, तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो फॉर्मूला आ रहा है वो x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर एक यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये हमारे पास दिया है, जहां पर n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं लेना है। लेकिन एक बात है जिसको आपको गांठ बांध लेनी है मेरे दोस्त, ध्यान पूर्वक से समझिएगा कि यहाँ पर जो x है, ये एक एक चीज को हम डिटेल चर्चा कर देते हैं, क्योंकि बाद में फिर आपको परेशानी ना हो। क्योंकि देखो 12th में और ग्रेजुएशन के मोटा मोटी जो आप पढ़ के आते हो, इंटीग्रेशंस के जो फॉर्मूला है वो रटाए जाते हैं, कंसेप्चुअली बिल्ड नहीं किया जाता, इस वजह से आप फंसते हो। तो उन सभी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर हम समस्या का समाधान करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ जो x है वो हमारा वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा x है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है जी, ये हमारा वेरिएबल है। और n जो है सर वो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी नंबर हम लोग रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात पर। इस फार्मूला पे डिटेल चर्चा कर दे रहे ताकि आज के बाद फिर आपको फार्मूला रटने की कोई जरूरत ना हो। इस वजह से फार्मूला का कंसेप्ट ही हटा देना चाहते हैं, एक एक चीज को खत्म ही कर देना चाहते हैं, ताकि आपके इंटीग्रेशंस पे कमांड बने, डर भागे, ये तमाम चीजें करने वाले हैं लोग। तो करना क्या है कि यहाँ पर जो आपको x दिख रहा है सर, उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, इसके पावर में जो हम नंबर लिखेंगे वो कांस्टेंट होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, नेगेटिव में बट्टा वाला नंबर 2/3 4/5, कुछ भी नंबर हो सकता है, खाली ध्यान रखना है कि -1 नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे -1 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर -1 यहाँ रखोगे तो -1 + 1 नीचे आ जाएगा 0, और किसी के नीचे 0 जिसमें से इंफिनिटी वैल्यू दे देता है मेरे दोस्त। इस वजह से ध्यान रखना है कि ये -1 नहीं लेता है, बाकी सब वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। और ये हो कैसे रहा है, ध्यान से समझो कि x का पावर n है तो उसका एक पावर बढ़ा रहे हैं, उतना पावर से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा याद रखिएगा आप इसको कंसेप्चुअली। ये नहीं कि x का पावर n है तो हम लिख रहे हैं x का पावर n + 1 अपॉन में n + 1, ऐसे ये भद्दा तरीका है एकदम याद करने का फॉर्मूला को या क्वेश्चन बनाने का। इसका सिंपल सा टेक्निक ये है कि भैया ये फॉर्मूला कह क्या रहा है, इसको पहले समझो। यानी ये कह रहा है कि भैया अगर x का पावर n है तो मेरा में एक पावर बढ़ा दो, यानी n + 1 कर दो और उतना पावर से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब इसका इतना है, यानी अगर सिंपली समझो तो अगर x का पावर यहाँ पर 5 है तो भैया हम यहाँ पर फॉर्मूला रटने नहीं जाएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n + 1/n + 1 ना, ये सब बोका बुद्धि है, ये सब में एकदम बकलोलिया गिरी नहीं करना, सीधा ये पकड़ना है कि अगर x का पावर 5 है, एक पावर बढ़ाएंगे उतना पावर से डिवाइड, बात खत्म हो गया इंटीग्रेशन, इतना ही आसान है। फॉर्मूला कहाँ यूज हुआ, कहीं नहीं यूज होगा, और रत्ती भर भी फॉर्मूला यूज नहीं करने देंगे, ध्यान रखना, बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे, एक एक चीज को डिटेलिंग करेंगे ताकि आप फॉर्मूला भूल जाओ, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बनेगा। लेकिन पैसेंस रखना मेरे दोस्त, बिना पैसेंस के कुछ चीजें नहीं होती है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। दूसरा फैक्ट में आ जाइए मेरे दोस्त, x का पावर 4 है, आप सीधा सीधी कहोगे भैया x का पावर 4 है, एक पावर बढ़ा दो उतना पावर से डिवाइड, बात खत्म, इतना ही समझना है। यहाँ पर देखो x के जगह y भी रहे, y का पावर 4dy ऐसा कुछ दे दिया, तो यहाँ पर भी आपको दिमाग नहीं लगाना, ये देखो वेरिएबल का पावर कुछ भी कांस्टेंट है, तो इन दिस केस एक पावर बढ़ा दो उतना पावर से डिवाइड, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वहां x है y है या फिर मन करे तो t है, ठीक है, t का पावर भी 3 लिख दिया, एक पावर बढ़ाओगे उतना पावर से डिवाइड,
इससे कोई टेंशन नहीं है कि भैया यहाँ x है, y है, t है, उससे कोई मतलब नहीं है। मन करेगा तो तुम अपना नाम के ऊपर में भी यहाँ 4 लिख दो। तो इसका मतलब बस इतना है कि भैया तुम वेरिएबल हो और पावर में कुछ है, तो बस इतना करना है कि उतना पावर एक बढ़ा देना और उतना पावर से डिवाइड कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो कहाँ फिर हम लोग फार्मूला रटने जा रहे हैं कि भैया x का पावर n रहेगा, तो रट रहे x का पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1। बक बोका, सीधा सीधी इतना ही समझ लेना कि अगर कोई भी रहे x का यानी वेरिएबल का पावर कुछ हो रहे, पढ़ना ऐसा है कि वेरिएबल का पावर कुछ हो रहे, उसमें एक जोड़ेंगे उतना पावर से डिवाइड करेंगे, बात खत्म। ठीक है जी, इसी रिलेटेड अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं आपको, ताकि हम बाकी सारी चीजों पर कंसेप्चुअली क्लियर कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है कि इसके 3 सेक्टर में आपको लेकर के चलते हैं, 3 तरीके से सेक्टर इसका क्लियर होता है। इसके प्रॉब्लम में बाद में फिर आप फंसोगे नहीं, एक ही फॉर्मूला के अंदर बहुत सारे एलुबरेट करके पढ़ा रहे ताकि आप फंसो नहीं। अब इसी में बहुत लोग कहेंगे सर ये तो हम पढ़ ले हैं, काहे पढ़े? अरे बोका, पैसेंस रखो, पैसेंस। यहाँ ध्यान समझो, पहला यहाँ पर जो सिचुएशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सुनो। यहाँ है x का पावर 7, ठीक है जी, x का पावर क्या है 7। तो भैया इतना दिमाग लगाना है कि भैया एक पावर बढ़ाना है, यानी 8 हो गया और उतना ही पावर से डिवाइड, बात खत्म। अगर यहाँ t का भी पावर यहाँ 6 आ रहा है तो दिस मीन्स यहाँ पर एक पावर बढ़ाएंगे, t का पावर हो जाएगा 7 अपॉन में 7, बात इतना ही समझना। अगर यहाँ पर आ जा रहा है y का पावर सपोज कर लो 3, तो दिस मीन्स y का पावर यहाँ पर 4 करोगे और नीचे में 4, यानी एक पावर बढ़ाओगे उतना पावर से डिवाइड, यानी x रहे, y रहे, t रहे, कुछ हो रहे, वो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कुछ हो जाए, एक पावर बढ़ाएंगे उतना से डिवाइड। अब बहुत लोग कंफ्यूज ये होता है कि 12th में हम लोग पढ़ते हैं x का पावर n, अब x खोज रहे होते हैं, भैया x तो दिख ही नहीं रहा है सर। अब ग्रेजुएशन में x कभी लिख देगा, कभी y लिख देगा, कभी t लिख देगा, कभी p लिख देगा, कभी z लिख देगा, अब बच्चा कंफ्यूज है, इंटीग्रेशन का खाक समझ में आएगा उसको। इस वजह से थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, एक एक चीज को इतना एलोबरेट करेंगे कि भैया टेंशन ही नहीं होगा आज के बाद इंटीग्रेशन के ऊपर। ये सिचुएशन है, यहीं पे मान के चलो यही लिख देता भैया z का पावर, मान के चलो लिख देता 9, तो क्या करते तुम सीधा सीधी z का पावर यहाँ करते 10 एंड अपॉन में 10, एक पावर बढ़ाते उतना पावर से डिवाइड। तो क्लास करिएगा, बहुत ही एलिब्रेट तरीके से इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त, पैसेंस रख के एक बार पढ़ लो इंटीग्रेशन, 4 5 6 लेक्चर जो चलेगा चलेगा, फिर जिंदगी में कभी इंटीग्रेशन में परेशान नहीं हो, नहीं तो माथा पकड़ते रह जाओगे, इंटीग्रेशन तुम्हारा कभी सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत कम जगह पर वो देखने को मिलती है। अब दूसरा फैक्ट में आता है नेगेटिव पावर वाला रहता है, तो क्या सिचुएशन लेंगे उस पर आ जाते हैं। तो वो कभी कभार आपको फंसाने के लिए यू कर देगा, x का पावर -4 कर देगा, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है भैया x का पावर -4 है, अब बेटा क्या करेंगे क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, इसका पावर 1 बढ़ाओगे, इसका पावर 1 बढ़ाओगे तो इसका पावर -4 प्लस में 1 और उतना पावर से डिवाइड। अब ध्यान से देखो, x तो x हो गया, -4 में से 1 जोड़ोगे तो -3 एंड अपॉन में -3, ऐसे बन गया। लेकिन अगर कोई समझदार बच्चा है तो वो ये समझ लेगा कि सर -4 यहाँ आता है, -3 यहाँ आता है, -2 यहाँ आता है, -1 यहाँ आता है, 0 यहाँ आता है, यानी -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1। तो वो शॉर्ट में ऐसे चल सकता है कि सर अगर x का पावर -4 होता, इसका एक पावर बढ़ाते तो x का पावर -3 होता एंड अपॉन में -3, क्योंकि -4 से -3 बड़ा है। अगर वो कहता कि सर x का पावर -3 dx है, तो भैया वो शॉर्ट में इतना चलता कि भैया x का पावर यहाँ बचेगा -2 एंड अपॉन में -2। क्यों जी? क्योंकि -3 से बड़ा कौन है? -2, तो ऐसे चलेगा। अगर वो ये ऐसा कहता है कि कोई x का पावर -9, ठीक है, तो यहाँ 10 नहीं लिख देना है, x का पावर यहाँ से सीधा सीधी -8 एंड अपॉन में -8, क्योंकि -9 से बड़ा कौन होता है? -8, तो उतना से डिवाइड कर दे, एक बढ़ाओगे तो -8 बचेगा एंड -8 से डिवाइड करोगे। सीधा सीधी फैक्ट में यही पढ़ना है, इसी पे ध्यान रखना। कोई बोलता है x का पावर -6, तो एक बढ़ा दो, x का पावर -5 अपॉन में -5, क्योंकि -6 से एक बड़ा होता है -5 और नीचे में डिवाइड, जैसे इसी में देख लो 3 से एक बड़ा होता है 4, उतना पावर से डिवाइड, x का पावर 9 है तो एक बढ़ा दो, उतना पावर से डिवाइड। बस यही कंसेप्ट को पकड़ना है कि एक पावर बढ़ा के उतना से डिवाइड मार देना, काम हो जाएगा खत्म। कभी कभार आपको बट्टा में देता है मेरे दोस्त, ध्यान समझना, बट्टा में ऐसे दे देगा x का पावर 1/2, अब x का पावर 1/2 दिया, घबरा जाएंगे क्या? नहीं घबराएंगे, सुनो कैसे करना है। यहाँ करना है 1 का पावर बढ़ा दो और उतना पावर से यहाँ से डिवाइड, इसको सॉल्व कर लो, x तो x, 2 1 2, इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 2 और 1 3/2 आ गया।
ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं सॉल्व करने आती है, सीधा सीधी ये पकड़ो। ठीक है जी, देखो 1/2 मीन्स होता है हाफ, होता है कि नहीं होता है, और यहाँ पर एक बढ़ाओगे तो वो बनेगा हाफ में एक जोड़ोगे तो वो बनेगा 1.5 यानी 1.5। देख लो 3/2 को डिवाइड करोगे तो 1.5 बनेगा है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, यानी शॉर्ट में x का पावर 1/2 है, यहाँ इंटीग्रेशन जैसे ही करोगे ये बनेगा 3/2 3/2। अगर तुम करते हो x का पावर 3/2 का तो एक बढ़ाओगे तो x का पावर 5/2 5/2। अगर तुम इसका करते हो x का पावर 5/2 तो सीधा सीधी ये पकड़ना है कि x का पावर 7/2 7/2 ऐसे पकड़ लेना है। चलो जी और आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम एक्चुअली में फॉर्मूला जानते हैं लेकिन जानते कुछ नहीं, और यही गड़बड़ है। अगर आप u कर रहे हो x का पावर 7/2 इंटू dx तो दिस मींस x का पावर 9/2 और 9/2। अगर कोई कहता है x का पावर 9/2 इंटू dx तो सीधा सीधी x का पावर 9/2 सॉरी यहाँ से 11/2 एंड यहाँ से 11/2 ऐसे पकड़ना है। तो जब ये चीजें आपकी क्लियर रहेंगी ना, क्लियर कट रहेगा, तो भाई साहब आपका दिमाग एकदम खतरनाक वाला काम करेगा। कैसा काम करेगा? खतरनाक वाला काम करेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब अब आप इसमें x के जगह पर केवल x नहीं देख रहे हो, x के जगह y z t p l o m n o p q r s कुछ लिखे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको तो बस एक पावर बढ़ाना है, उतना पावर से डिवाइड मारना है, इतना ही कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे, काम हमारा हो जाता है। समझ गए बात? इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी, इतना आप कमांड करोगे, एक एक क्वेश्चन में धा 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 सोच रहे होगे तो इंटीग्रेशन आपको इजीली लगेगा। आप समझते हो कि हमको सब समझ में आ गया, हाँ फॉर्मूला x का पावर है ना, एक बढ़ाएंगे उतना डिवाइड, अरे खाक नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस ले लेकर के धा 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 सॉल्यूशंस नहीं करोगे। ठीक है, जैसे रेंडमली कोई आपसे पूछ दे, लो भैया x का पावर अगर पूछ दे 15/3, ठीक है, या कोई ऐसा पूछ दे x का पावर 15/2, अब बताओ जी इसका इंटीग्रेशन सीधा करेंगे, x का पावर 17/2 एंड 17/2, बात खत्म। तो इन दिस केस आपको ये सिचुएशन समझ में आएंगी तब तो इन दिस केस मेरे दोस्त एक पावर बढ़ाना उतना पावर से डिवाइड, ये कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। अगर किसी का भी पावर वेरिएबल का पावर कुछ चल रहा है तो की बात है, इतना ही कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, और नहीं तो फॉर्मूला रट के मर जाओ, आप कुछ कर लो, इंटीग्रेशन को 10 बार पढ़ लो, कोई फायदा नहीं। आपको अगर कमांड बनानी है तो इतना बातें याद होनी चाहिए कि अगर किसी का भी पावर कुछ हो तो उसमें एक पावर बढ़ाएंगे उतना पावर से डिवाइड मार देना, ध्यान में नहीं रखना, बस ध्यान रहे कि यहाँ पर पावर -1 नहीं होना चाहिए। तो -1 के लिए ये फॉर्मूला तो फेल हो जाता है, लेकिन हम लोग है भैया शानदार वाला आदमी, जो फेल होता है तो हम दूसरा मिस्त्री ले लाते हैं। मान चलो टायर खोलना है, एक मिस्त्री नहीं सक रहा है तो हम क्या कहते हैं, रुक दूसरा मिस्त्री बुला के लेके आते हैं। ये फॉर्मूला सबके लिए ठीक था, वो -1 के लिए बेटा फेल होने लगा, अब -1 के लिए फेल हो गया, हम कहेंगे रुको बेटा अभी दूसरा मिस्त्री बुलाते हैं, बढ़िया वाला बुलाते हैं, अभी ठीक करके दे देगा। तो मोटा मोटी हम यहाँ से बात कर लेते हैं उस वाले फॉर्मूला पे, यानी सेकेंड नंबर के फॉर्मूला पे। यानी मेरे दोस्त इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर वो x का पावर -1 ले लिया तो क्या होगा। इन दिस केस इसी को अगर किसी का पावर माइनस होता है तो 1/x लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन सीधा सीधी यहाँ से log x लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। इसको बात को पकड़ के आपको चलना है। तो सीधा सीधी यहाँ से एक मोटिव आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, और वो ये कि आपको इंटीग्रेशन 1/x का क्या हो जाएगा, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। ये मोटा मोटी बात को एकदम रेंडमली पकड़ के पकड़ो और काम आपका हो जाएगा। x का पावर -1 रहेगा, 1/x लिखेंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, ऐसे पकड़ोगे। अब ध्यान से सुनो, बहुत लोग क्या करते हैं कि सर log x है, यहाँ कभी कभार अगर हमको ऐसा दिख गया तो 1/y dy, तो क्या करेंगे सर, यहाँ तो x दिख ही नहीं रहा, तो हम सीधा सीधी कहेंगे भैया 1/y दिखाना तो सीधा सीधी log y लिखो, 1/t दिखाना मेरे दोस्त तो 1/t को दिस मींस log t लिखो। क्या फर्क पड़ रहा है? वो x नहीं है मेरे दोस्त, x फॉर वेरिएबल है मेरे दोस्त, x की जगह कोई भी वेरिएबल होता है तो हम काम ऐसे ही करेंगे, ये समझ लो। x की जगह तुमको भी रख दिया जाए भाई साहब तो इंटीग्रेशन होने के बाद log तुम बन जाओगे, ये ऐसे कंसेप्ट को पकड़ो।
और नहीं तो तुम रट के मर जाओ कि 1/x dx इक्वल टू log x। अरे बस बुड़बक, इतने याद रखना कि 1 अपॉन अगर नीचे वेरिएबल आ रहा है ऐसा कुछ, तो इसका मतलब ये है कि log ऑफ वही वेरिएबल होगा। अब वो t रहे, p रहे, y रहे, j रहे, k रहे, p q, आप रहो, आपकी गर्लफ्रेंड रहो, कोई भी हो भैया, log लगने के बाद ऐसा ही काम होता है, मतलब होता है। ये बात को दिमाग में बैठा लो, ऐसे पकड़ोगे तो फिर कैसे इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन छूटेंगे। आप रट रहे हो फॉर्मूला और 10 दिन बाद फिर भूल जा रहे हो, 10 दिन का 2 दिन बाद, क्योंकि प्रैक्टिस खराब है, पढ़ने की टेक्निक भी खराब है, पढ़ाया भी नहीं गया उस लेवल पे। तो इन दिस केस वो प्रॉब्लम है और आप पढ़ना भी नहीं चाहते, खैर कोई बात नहीं। तो इन दिस केस वो कुछ भी हो सकता है, 1 अपॉन कुछ भी वेरिएबल हो। चलो हम यहाँ पर z मान लिए, dz चल रहा है, तो सीधा सीधे log z लिख दिए, क्योंकि भाई साहब आप ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन में ऐसा 1 अपॉन x ही लिखा रहे, ऐसा आपको हर एक केस में इंटीग्रेशंस नहीं मिलेंगे। समझ गए बात को? तो इस वजह से अब आपकी कमांड अलग लेवल पर होनी चाहिए। और बच्चा को लगता है कि नहीं हम एक्चुअली में इंटीग्रेशन जानते हैं, पढ़ेंगे का है, बट उसको क्या पता है, उसको कुछ नहीं आता है, ले दे करके 0 बट्टा सन्नाटा है, वो ध्यान में रखिएगा। आ जाइए भैया तीसरा फार्मूला पे। तीसरा फार्मूला में ज्यादा कुछ करनी नहीं है, कभी कभार आपको फंसाने के लिए हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का शॉर्ट में अगर हम फार्मूला देखें मेरे दोस्त, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 अंडर रूट एक्स, ये ध्यान, सॉरी इसका फार्मूला होता है, हम मिस्टेक लिख रहे हैं, -1 अपॉन एक्स। अब बोलोगे सर ये फार्मूला कहाँ से आया और क्या इसे हमको याद करना पड़ेगा? तो भाई साहब बिल्कुल भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी आप निकाल दे रहे हैं और निकालने के बाद इस फार्मूला पर भी इतना कमांड करेंगे कि भाई साहब इसे रटने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान समझिए, यहाँ पर अगर इसकी प्रूविंग की बात करें, ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, तो अगर देखो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx है, तो वो है एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजोगे तो एक्स का पावर -2 dx हो जाएगा। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो भैया अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि इसमें एक पावर बढ़ा दो, उतना पावर से डिवाइड, एक्स का पावर -2, एक पावर बढ़ाओगे तो -1 बचेगा और उतना ही पावर से डिवाइड। क्लियर है बात? क्योंकि -2 से बड़ा -1 होता है। इन दिस केस यहाँ पर देख लो, ये माइनस को ऊपर ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दिस केस यहाँ पर माइनस एक्स का पावर माइनस है, दिस मींस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो। किसी का भी पावर माइनस रहता है तो 1 अपॉन एक्स लिख दिए, माइनस के ऊपर लिख दिए। अब यहाँ से देख लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x हो गया। अब ये तो खैर हम निकाल दिए, लेकिन इन फ्यूचर आपको जब यह कमांड करनी है तो इसी को याद रखना है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। जरा सुनना इधर, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रहे तब। अरे कुछ नहीं रे पागल लड़का, पहले तो हम सीधा सीधी -1 अपॉन वाई लिखेंगे। अगर वो 1 अपॉन टी स्क्वायर dt रहे तो सीधा सीधी कुछ नहीं -1 अपॉन टी लिखेंगे। क्या समस्या है इसमें जी? किसी बात पर अगर समस्या है, परेशानी है तो बोलो, उस पर भी कमांड करेंगे। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि स्टूडेंट लोग और कंफ्यूज क्या करता है, ई माइनस को इधर भेज देता है, यानी कि -1 अपॉन टी स्क्वायर dt अगर ऐसे दे दिया, अरे भाई साहब ई माइनस को उधर भेज दिया, तो माइनस को उधर भेज दिया, तब रिजल्ट कितना आएगा, प्लस में आएगा 1 अपॉन टी में। अगर इधर माइनस है तो इधर नहीं लगेगा, इधर माइनस नहीं है तो इधर लगेगा, बात इतना है। यानी कि अगर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx लिख दिया तो सीधा सीधी 1 अपॉन एक्स लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है? नेगेटिव इधर है तो उधर नहीं आएगा, उधर है तो इधर नहीं आएगा, इतने बात को समझना। इस तरीके से जब आप कमांड को बनाते हो तो फिर वो तगड़ा वाला कंसेप्ट बन के आता है, फिर आपको फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या जरूरी है भैया फार्मूला हम रटे, 4 बार इसी को दन 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 पी लिख लिए, एक बार क्यू लिख लिए, कर करके देख रहे हैं, बारीकी तरीके से आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर होते चले जा रहे हैं, तो वो कमांड आपकी ऑलरेडी बनते चले जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट लेवल पर। कई कई बार ये फार्मूला भी आपको देखने को मिलती है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, इस पर भी अभी आएंगे। ये फार्मूला आया कहां से, किस तरीके से हम बनाते हैं, लेकिन इसकी यूज देखो बहुत ही शानदार है, इसके शॉर्ट में बहुत ज्यादा यूजेज है, तो ये याद रखिएगा। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट एक्स। अब ये बना कैसे, आइए चर्चा करते हैं। तो इसकी चर्चा अगर हम करेंगे तो प्रूविंग की बात कर लेते हैं भाई साहब। देखो प्रूविंग की अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो देख लो, सबसे पहले तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है एंड dx है। ठीक है जी, 1 अपॉन रूट के वजह से हम पावर लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि रूट लगा रहता है तो पावर 1/2 लिखते हैं, स्क्वायर रूट। इसको ले जाते हैं ऊपर, तो x का पावर हो गया -1/2 और dx। अब यहाँ पर एक बात बताएं,
कि यहाँ पर कुछ भी पावर रहो उसमें एक ऐड करो और उतना पावर से डिवाइड करो। इन दिस केस अगर आप इसको सॉल्यूशंस करना चाहते हो तो देख लो x तो x, 2 एका 2, 2 में से 1 घटाओगे तो सीधा सीधी 1/2 बचेगा। और यहाँ से देख लो यहाँ भी सॉल्व करोगे तो नीचे ऐसा नहीं जानते हो सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। लेकिन शॉर्ट में इतना ध्यान से रखना कैसे सॉल्व होता है। 2 एका 2, यहाँ -1 है तो 2 में 1 माइनस किए तो सीधा सीधी 1 बचा, नीचे 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब ये 2 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो 2 तो 2, x का पावर 1/2, यहाँ से देखेंगे तो 2 और इसके वजह से हम लिख सकते हैं √x। तो इस तरीके से बनता है। बाकी ये छोटी छोटी जो आपको एलसीएम लेने में या इस तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व करने में अगर दिक्कत हो रही है तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे इस पे रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना रहता। देखो ऐसा होता है, अगर a बाई बी एंड प्लस में यहाँ c लिखा है ऐसे, तो ये पहले मल्टीप्लाई होता है इससे, यानी कि a प्लस इससे मल्टीप्लाई होकर के ऐसे जुड़ जाता है b इंटू सी ऐसे, और नीचे में फिर ये b आ जाता है ऐसे। जैसे अगर 4/3 एंड प्लस में 5 लिखा है तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, 4 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा और ये 4 ऐड हो जाता है और नीचे 3 तो 3 बनता है। इस तरीके से ये दिमाग में ऐसे बैठाइएगा, शानदार तरीके से आपके कंसेप्ट बन जाते हैं, आराम से सॉल्यूशंस कर सकते हैं आप। अगर आप बहुत ज्यादा इस पे कमांड करने की चाह रहे हैं तो की बात है। तो मेरे दोस्त आज के बाद ये याद रखिएगा कि 1/√x dx का इंटीग्रेशन 2/√x हो जाएगा, यानी मोटा मोटी अगर देखें तो 1/√y dy की अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो 2/√y हो जाएगा मेरे दोस्त। इस पर कमांड करने की जरूरत है। अगर यहाँ से देख लो 1/√t dt की अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो 2 × √t हमारे पास ये बन करके आएगा। सिंपल है मेरे दोस्त, बस इतना ही दिमाग में लगाना है कि अगर आप इसको बहुत ही बारीकी कंसेप्चुअली से समझ रहे हैं तो भैया ठीक है कि आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बहुत ही शानदार वे में बना सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप फार्मूला पहले रट लो 20 को और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे कमांड कर रहे हो। अरे वैसा कोई जरूरी नहीं है, छोटा छोटा फार्मूला पे जितना कमांड होगी उतनी शानदार आपकी बातें होंगी। ठीक है भाई साहब, क्योंकि इन फ्यूचर जितना छोटी चीजों में कमांड हो सकती है ना, बड़े चीजों में तो कमांड वो चीजें अक्सर वो कर ही लेते हैं। क्लियर है? इन दिस फ्यूचर अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ बहुत और बेहतरीन सा फॉर्मूला जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है मेरे दोस्त। आइए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं आपके बीच। थोड़ी सी मेरी स्पीड अगर ज्यादा है, थोड़ा सा स्पीड थोड़ा कम करके भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब का ये फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, या आप कुछ भी सजेशंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आराम से देखिए, हौले हौले देखिए, मजा आएगा आपको और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। क्योंकि राहें मुश्किल हजार होंगे, मुस्कुरा करके जीना सीख लीजिए मेरे दोस्त। समुंदर के लहरों को अगर ज्यादा उफान मार रही है तो थोड़ा शांत हो लीजिए मेरे दोस्त। आ जाइए, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत फार्मूला पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। e⁻x dx रहे तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगा, इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं नहीं और नहीं होता है। अगर यहाँ से e⁻y dy रहे, इन दिस केस e⁻y ही रहेगा मेरे दोस्त। कोई बदलाव, कोई भेदभाव, किसी तरीके से किसी बात पर कोई चेंजिंग नहीं होती है। दूसरा में आ जाओ मेरे दोस्त, अगर यहाँ a⁻x dx रहे तो इनका इंटीग्रेशन a⁻x एंड अपॉन में log a हो जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पर ये क्या क्या चीजें हैं ध्यान में रखो। a हमारा यहाँ पर देख रहे हो भाई साहब, ये हमारा कांस्टेंट है। a हमारा क्या है? कांस्टेंट है। x हमारा क्या है जी? वेरिएबल है। यानी इसका मतलब अब इतना बातें तो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। यानी इस तरीके का 5 का पावर x dx ऐसा दिया हुआ है, यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। तो करना क्या है, सबसे पहले इसी को कॉपी पेस्ट मारना है। इसी को क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है, बटा देना है, लॉग डालना है और जो नीचे नंबर है उस नंबर को लिख देना है, आपका काम हो जाता है। इतनी दिमाग लगाना है। अगर वो कहता है कि 4 का पावर x dx रहे, सीधा सीधी पहले इसी को कॉपी पेस्ट मारेंगे, यानी 4 का पावर x एंड नीचे लगाएंगे लॉग और सीधा सीधी यहाँ पर 4 कर देंगे। इतना ही दिमाग लगाओ। ये मत समझो कि a का पावर x रहेगा तो क्या फार्मूला लगेगा। अरे कुछ नहीं लगेगा फार्मूला, खाली कंसेप्ट को बिल्ड करो कि अगर 4 का पावर x है, 3 का पावर x है, 5 का पावर x है, कुछ नहीं, उसी पहले कॉपी पेस्ट करेंगे, बटा देंगे, लॉग लगा करके उस नंबर को लिख देंगे, काम खत्म। ऐसे अगर पकड़ोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, आइए जी, अब हम थोड़ी बहुत और बेहतरीन तरीके से फार्मूला पर चर्चा कर देते हैं जिससे आपकी कमांड और तरीके से बन जाए। तो मोटा मोटी अभी हम छोटा छोटा सा फार्मूला पर डिस्कशन जारी रख रहे हैं जिससे आपकी कमांड और भी बेहतरीन ढंग से पकड़ में आ जाए मेरे दोस्त।
और जितना अच्छे से पकड़ में आएगा उतना शानदार तरीके से आप आने वाले समय में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे कमांड जो है चीजें हैं वो बारीकी से बना सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर प्रॉब्लम को हल कर ही सकते हैं। आ जाइए मेरे दोस्त, अब यहाँ पर कुछ ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला है जो इंटीग्रेशंस में जनरली हमारे पास यूज होती है। पहला हमारे पास होता है सर साइन एक्स। साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनता है माइनस कोस एक्स। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बातें? साइन का डेरिवेटिव जब करते थे तो cos x आता था, लेकिन साइन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x बन करके आएगा। इस बात पे दिमाग बैठा लीजिएगा, गौर करने वाली बात है। अगर यहाँ साइन y dy आ रहा है तो साइन माइनस cos y आएगा। इस बात पे गांठ बंधन बना लीजिएगा एकदम बहुत बारीकी से। फिर भी अगर आपको अभी फॉर्मूला थोड़ी बहुत अगर याद भी करना पड़े तो कर लीजिए, लेकिन आने वाले फंडामेंटल फार्मूला हम कल शुरू करेंगे और उसमें फिर आपको किसी भी बात पर कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होगा कल की क्लास के बाद। लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम सेकंड फार्मूला पे बात कर लेते हैं। cos x dx हो जाएगा और cos के बाद हम यहाँ से cos का इंटीग्रेशन sin x कर लेंगे। तीसरा में अगर हम बात करते हैं सर tan x dx की इंटीग्रेशन की, तो tan x की इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपली वे में आप लिख सकते हो कि इसको आप log sec x लिख सकते हो, या फिर बहुत लोग माइनस log cos x भी इसको लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चौथा फार्मूला में अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं cot x dx की इंटीग्रेशन पे, तो ये होता है हमारे पास log sin x। अच्छा जी, अभी हम एक साथ रेंडमली अब बाकी जितना ट्रिगोनोमेट्री है सबको लिख दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो कर लीजिएगा, एक बार पेन पे ट्रिक्स कर लीजिएगा। x की जगह y t u v लेकर के एक बार ट्राई मारिएगा, मजा आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग कल फंडामेंटल फार्मूला सीखेंगे, तो जितना फार्मूला अभी पढ़े हो सबको भुलवा देंगे और फिर खाली कंसेप्ट से बिल्ड कर देंगे और आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिमाग को बहुत बूस्ट करके चलना होगा। पांचवा नंबर में अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ से बात करते हैं sec x dx की इंटीग्रेशन की, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। log sec x प्लस में tan x ये आप लिख सकते हो, या बहुत लोग इसी की जगह पर ये भी लिख सकते हैं log 10 π/4 प्लस x/2, हम ये भी यूज कर सकते हैं। आगे अगर बात करोगे cosec x की बात करते हैं, cosec x dx की इंटीग्रेशन ये हो जाता है log cosec x माइनस cot x, या फिर बहुत लोग इसी की जगह पर log 10 x/2 ये भी फार्मूला यूज करते हैं मेरे दोस्त, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट दो इंपोर्टेंट फार्मूला है कि अगर हमारे पास sec स्क्वायर x dx रहे तो sec x का इंटीग्रेशन हो जाता है 10x, और अगर हमारे पास cosec स्क्वायर x रहे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cot x। अब आपको जो मेन याद रखना है फिलहाल के लिए कुछ दिनों तक, वो ये फार्मूला याद रखिएगा। ये वाला एक याद रखिएगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा मोटा मोटी। उसके बाद आपको इधर का कुछ बहुत फार्मूला याद रखने की जरूरत है, यानी इतना 10 से लेकर के कॉट वाला तक, इतना अगर आपको याद है मोटा मोटी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आपको याद है आपका काम हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम इतना ही फार्मूला आपके बीच रख रहे हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे माइनस कॉस एक्स का करोगे साइन एक्स, 10 का करोगे तो लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। कॉट का करोगे तो लॉग साइन एक्स आ जाएगा। सेक एक्स का करोगे तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x आ जाएगा। और लॉग का एक और बेहतरीन सा फार्मूला है, सेक कॉसेक एक्स का करोगे तो लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का करोगे तो सीधा सीधे 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का करोगे तो माइनस कॉट एक्स बनेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अभी समय के अभाव में हमने शॉर्ट में ये फार्मूला कुछ बहुत लिख दिया है, लेकिन 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 मेरे दोस्त दिमाग में इतना ही बैठा लेने यहाँ कि कहीं ना कहीं आपको इन सभी फार्मूला पर कमांड अभी भी चीजें क्लियर उतना नहीं करना है जितना कि आपको दिमाग में बैठा करके चलनी है। कल हम बहुत और भी फार्मूला पर डिटेल चर्चा कर देंगे जिस पर आपको कमांड करनी है। अगर थोड़ी बहुत इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पर भी अगर आप चले तो वहां भी हम चर्चा कर देते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला पर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला के ऊपर भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी कर ही देते हैं आज की क्लास में, क्योंकि अगर कवर कर रहे हैं तो कर ही देते हैं। अगर आपके पास 1/√a 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो हम इसको सीधा सीधी साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा क्या है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स x। अगर यहाँ y है तो सीधा सीधे साइन इनवर्स y लिखेंगे।
आने वाले समय में इसका आपको फिर से पढ़ाएंगे, एक बार इन सभी फॉर्मूला को एक बार फिर से पढ़ाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना अगर अभी याद नहीं होता है तो। लेकिन शॉर्ट में अभी थोड़ा बहुत बता देते हैं। यही अगर माइनस लगा रहता है मेरे दोस्त 1 माइनस एक्स स्क्वायर में यहाँ, तो इसी को लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स। इसी में अगर हम थर्ड में आ जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है, तो हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर अगर बढ़ते हैं तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखल है, तो हम इसे सीधा सीधी बोलते हैं कॉट इनवर्स एक्स। इस तरीके का दिमाग बैठा करके चलिएगा। थोड़ी बहुत और है, 5वां नंबर में अगर आपके पास ये है 1/√x² -1 एंड यहाँ पर x लगाया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक इनवर्स x। और अगर यहाँ पर माइनस के साथ 1/x इंटू √x² -1 है, तो इसी को हम बोल देंगे कोसेक इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन। तो ये 6 फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, लेकिन इन सभी पर चर्चा हम आगे भी जा करके करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, माइनस लगा रहेगा तो कॉस में लिख दीजिएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो टेन इनवर्स एक्स, माइनस लगा रहेगा तो कोट में लिखिएगा। 1/x इंटू √x² -1 तो सेक इनवर्स एक्स, और माइनस लगा रहेगा तो कोसेक इनवर्स एक्स लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाता है खत्म। आज हमने बहुत सारे कंसेप्ट बिल्ड किया इंटीग्रेशन से रिलेटेड, उससे फॉर्मूला से रिलेटेड, कुछ बहुत सोचने की आपकी शक्ति बढ़ाने के ऊपर, और खास बात करके आज अगर समझ में आ भी गया है तो फीडबैक दे दीजिएगा कि कैसा लगा, क्यों लगा, कहीं पर कम बेसी भी है तो कमेंट कर देना यार, वो हम सह सकते हैं कि अगर आप मेरे बुराई भी करोगे तो हम उससे इंप्रूवमेंट कर लेंगे अपने बारे में, लेकिन जरूर करिएगा। दूसरी बात, आज अगर आपको थोड़ी बहुत अगर अनबन भी लगा होगा, कल की क्लास आप मिस नहीं करिएगा। कल हम बात करेंगे फंडामेंटल 5 फॉर्मूला पर, और उसी से पूरा इंटीग्रेशन उसके अराउंड इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तो उम्मीद है कि कल की क्लास आप जरूर अटेंड करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।